क्या वज़ीर आज़म दूसरे फेज़ में फ़र्क डाल सकते हैं और वापस पीटीआई रिकवर कर सकती है? सलीम साफ़ी साहब और बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है एक जब पहला फेज़ हो गया, या तो हवा एक तरफ की चल जाती है कि ये चल जाए कि जी तहरीक इंसाफ हार रही है, तो वो हमें सेकंड फेज़ में भी नज़र आए और उसके बाद पंजाब में भी वो नज़र आए, या फिर वज़ीर आज़म अब खुद इंटरेस्ट लेके इसको टर्न अराउंड कर दें कि सेकंड फेज़ में भी तहरीक इंसाफ डोमिनेट कर जाए और फिर पंजाब में भी वो नज़र आए कि हाँ जी वो हवा अचानक तहरीक इंसाफ की चल गई है। तो ये पहले फेज़ वाली हवा चल गई है या यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है? इस वक्त जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में थे उस दिन जिस दिन ये इंतखाबात भी हो रहे थे, इस वक्त है क्या मोमेंटम? पेशावर में तो JUIF का जीता बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। नहीं शाहज़ेब, एक तो ये है कि जो ये पेशावर वैली जिसमें मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और सवाबी भी आते हैं, पीटीआई का असल गढ़ ये इलाके थे। अब आप देखें कि पेशावर सिटी में तमाम के तमाम MNAs और MPAs की सीटें वो पीटीआई को जीती थी या उसको दिलवाई गई थी पिछले इलेक्शन में। अब इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ है कि मेयर का इलेक्शन JUI जीती है, बल्कि पूरे पेशावर में तहसील कुछ ANP मेयर जीत चुकी है, कुछ JUI जीत चुकी है, सिर्फ एक इनके हिस्से में आया है। मर्दान 100% इनके नाम था पूरा डिस्ट्रिक्ट 2018 के इलेक्शन में। अब सिटी मेयर तो यहाँ पे आ गया है ANP का, लेकिन जो तहसील है तीनों के तीनों तहसील JUI को गई यार, और वो ऐसी नहीं गई है। मसलन अली मोहम्मद ख़ान जो वज़ीर हैं उनकी तहसील में PTI सेकंड भी नहीं आई है, थर्ड भी नहीं आई है, वहाँ पे उसकी 4th पोजीशन है। इसी तरह आप कोहाट को देख ले जो शहरयार अफरीदी और शिबली फराज का इलाका है और पिछले इलेक्शन में 100% PTI के नाम हुआ था, वहाँ पे सेकंड पोजीशन भी PTI को नहीं मिली है। तो एक तो इससे लोगों के गुस्से का और नफ़रत का अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बाकी अजला बचे हैं वो बेसिकली PTI के स्ट्रांग होल्ड नहीं है, इसीलिए तो पहले मरहले में इन्होंने इनको रखा था। मसलन हज़ारा डिवीज़न के मानसेरा है, एबटाबाद है, वो पहले से मुस्लिम लीग नून के स्ट्रांग होल्ड है। दीर अपर है, दीर लोअर है, वहाँ पे जमात इस्लामी और इस तरह की तंजीमें पहले भी वहाँ से पिछले इलेक्शन में वाहिद दीर है जहाँ से जमात इस्लामी PTI के मुकाबले में अपनी सीटें ले आई हैं। या फिर साउथ वज़ीरिस्तान है और नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, तो वहाँ पर ऑब्वियस है कि या JUI है या फिर PTM जैसी ताकतें हैं। तो मेरे ख्याल में तो सेकंड मरहले में जीत के लिए या तो RTS को इस्तेमाल करना होगा या EVM मशीन को, या फिर वही कुछ करना होगा जो 2018 के इलेक्शन में हुआ था। वरना तो उस इलेक्शन में PTI का ये ऑब्वियस है कि परफॉर्मेंस इससे कई गुना ज़्यादा बदतर होगी। और ये फैक्टर भी मद्देनज़र रखे कि 17 हल्के थे, तमाम वज़ीर वो इन हलकों पे तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे। मसलन अगर कोई वज़ीर स्वात का भी था तो वो इन इलाकों में काम करने पे में मसरूफ़ था। और आपने देखा कि असद कैसर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, अली अमीन गंडापुर को जुर्माना। तो ये भरपूर हुकूमती मुदाखलत, भरपूर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और तमाम सूबे की पार्टी ताकत और वज़रा को इन 17 अजला में मुंतकिल करने के बावजूद जो PTI का स्ट्रांग होल्ड है, जो पेशावर वैली असल में जो उनका बेस है, वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है। तो आगे तो मामला ऑब्वियस है कि इससे कई गुना ज़्यादा बदतर होगा। भाई साहब, सेकंड फेज़ यहाँ का, फिर पंजाब का बल्दियाती इंतखाब, फिर 2023 का जनरल इलेक्शन, क्या वाकई वज़ीर आज़म इस मोमेंटम को बदल सकते हैं ज़ाती इंटरेस्ट लेके कि वो फिर पंजाब तक भी जाए और फिर अगले जनरल इलेक्शन तक भी जाए? या आपके ख्याल में जो कारकर्दगी है जिस पर खुद वज़रा सवाल उठा रहे हैं वो इतना ज़्यादा बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के अगेंस्ट कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? जी, मेरा ख्याल है असल तो कारकर्दगी मैटर करेगी, सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट लेने से तो मामलात नहीं है। महंगाई ठीक हो, बेरोज़गारी ठीक हो, गुर्बत हो, अब ये इतने मसाइल, बड़े बड़े मसाइल हैं कि मेरा ख्याल है कि ये हाथ से निकल गए हैं हुकूमत के। जितना पहले ये मसाइल ऐसे लगता था कि हुकूमत कंट्रोल कर लेगी, यूँ यूँ वक्त गुजरता जा रहा है ऐसा लगता है कि हुकूमत इस बारे में बेबस है, महंगाई के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, इकॉनमी के बारे में। मिनी बजट आने वाला है, जब मिनी बजट आएगा तो उसके क्या असरात होंगे। डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों पर इम्पेक्ट दिखा रही हैं। और ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास है उस पर ये बहुत ही, और वही जो थी आमतौर पर सैलरीड क्लास जो थी वही PTI की वोटर थी और वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है।
और सुहेल भाई साहब, इस सब में जो इदारों के हवाले से लगता है JUIF का भी, दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ है कि वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल ही रहे हैं। कल जरदारी साहब ने स्पीच की और एक इनडायरेक्ट सी तनकीद थी जिस पर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जरदारी साहब की बातों से मायूसी नज़र आती है, जलसों में बातें वो करते हैं जिनको डील नहीं मिलती है, इसलिए इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर ऐसा था कि शायद उनके मामला तय पा रहे हैं। आप क्या ड्राइव कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो भी डील होगी उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें नून लीग शामिल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई तब्दीली आनी है तो उसके लिए इन दोनों की मदद की ज़रूरत है। और एडेड जो है कि इनके पास सिंध गवर्नमेंट भी है, और सिंध गवर्नमेंट के बगैर कोई तब्दीली आ नहीं सकती वफाक के में। और इसी तरह अगर अगले इलेक्शन में भी फ़र्ज़ करें कोई डील नहीं होती, अगला इलेक्शन ही होना है 2023 का, तो उसके लिए भी स्टेक होल्डर हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, और स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में लाजमी शामिल करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करने पड़ेगी, उनसे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन और न्यूट्रल इलेक्शन जो है हो सकेगा। और अगर ना किए गए तो ज़ाहिर है उस इलेक्शन पर भी बहुत से फिर सवालिया निशान होंगे। साफ़ी साहब, मौलाना इस मामले में मुतमईन है कि इदारे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो गए हैं? और जब नून लीग कहती है कि जी मार्च की तो हमने इसलिए दी है तारीख क्योंकि मार्च से पहले पहले हुकूमत गिर जाएगी, और ये तासुर देते हैं जैसे कहीं ना कहीं मामला तय पा गए हैं कुछ उनके रहनुमा, तो मौलाना इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मौलाना से तो इलेक्शन के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई है कि वो मुतमईन हैं या अदम इत्मीनान के शिकार हैं, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मौलाना और नवाज शरीफ वग़ैरह सब उनके यहाँ कुछ इत्मीनान का एलिमेंट आ गया है। और उनकी गुफ्तगू में भी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने एक लंबी डेट दे दी है। और कल का इलेक्शन, बहरहाल मैं तो ख़ुद पेशावर में था, तो अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो भरपूर मुदाखलत और हद से ज़्यादा मुदाखलत, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी, पुलिस का इस्तेमाल भी, सरकारी अफसरान भी जो इनके अपने मनपसंद अफसरान थे तो उनको मुख्तलिफ़ अज़ला से ला के इस दौरान इलेक्शन वाले अज़ला में उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कल के इलेक्शन में किसी साइड से कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई, और शायद इसीलिए रिज़ल्ट भी आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि PTI जो है ख़ुद हुक्मरानी तो नहीं कर सकती, लेकिन लगता है कि वो धांधली भी किसी एम्पायर के बग़ैर वो नहीं कर सकती। एक और मैं जो ये जरदारी साहब की जो कल का बयान है, मुझे लगता है कि इससे पहले चूँकि सिर्फ उनकी बात बनी हुई थी, और अगर सिर्फ उनके साथ मामला होता तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये महसूस कर रही थी कि ड्राइविंग सीट पे वो होंगे। और अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के साथ भी कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं, तो जरदारी साहब को फिर ये परेशानी शायद है कि उस सूरत में तो फिर ड्राइविंग सीट पे नून लीग होगी, इसलिए उन्होंने कल के बयान में कुछ थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी।